ठीक है, तो बेटा बैच में स्टार्ट करें रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो में पहली रेशियो कौन सी होती है हमने पढ़ी है, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के दो पार्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में जो फर्स्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी होती है बेटा, आपकी करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल करंट रेशियो क्या है, 2:1। और इस रेशियो का अगर आपसे पूछते हैं बेटा कि इंक्रीज होना बेटर होता है या डिक्रीज होना बेटर होता है, तो ये बेटे वो रेशियो है जिसका इंक्रीज होना बेटर होता है, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होती है इसका मतलब ये होता है बेटे कि आपकी एसेट जो है वो आपकी लायबिलिटी से बेटे ज्यादा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुक का आपका, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स क्या क्या दे रखी है बेटे, एक तो वो दे रखा था इन्वेंट्री, राइट, एडवांस टैक्स, एक सेकंड वो क्वेश्चन बेटे पहला क्या क्या देखा, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, एडवांस टैक्स करंट एसेट्स, कैश बैलेंस बेटे आपकी करंट एसेट्स। इन सबको आपने ऐड कर लिया, राइट, टोटल आया 3 लाख। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो आ गया आपका 1 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, आंसर आ गया 3:1। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में बेटे ना तो क्लियरली करंट एसेट्स गिवन है और ना ही बेटा करंट लायबिलिटीज दे रखी है, टोटल एसेट्स दे रखी है। टोटल एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट दे रखी है 20 लाख। अब बेटा नॉन करंट एसेट्स क्या है, एक तो फिक्स टेंजिबल एसेट नॉन करंट है और एक आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। टोटल आया बेटा 16 लाख, करंट एसेट्स का टोटल आ गया 4 लाख। करंट एसेट्स हो गई बेटा आपकी 4 लाख की। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज नहीं पता बेटे, बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में क्या क्या था, लायबिलिटी साइड पे शेयरहोल्डर्स फंड आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, करंट लायबिलिटीज आती हैं, उधर बेटे आपकी टोटल एसेट्स होती है। अगर आप टोटल एसेट्स में से शेयरहोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो बेटा आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटीज का टोटल एसेट्स माइनस बेटे शेयरहोल्डर फंड माइनस बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स है 20 लाख, शेयरहोल्डर फंड है 12 लाख 80, नॉन करंट लायबिलिटीज 5 लाख 20, आपका बेटा आंसर आ गया 2 लाख। करंट एसेट्स थी 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, रेशियो आ गई 2:1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, करंट एसेट दे रखी है बेटा 4 लाख 50, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख। अब वो कह रहे हैं कि आपने बेटा कुछ गुड्स परचेज किए हैं उधार, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। जब बेटा हम आफ्टर कुछ गुड्स हम उधार लेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तो हम स्टॉक बाय कर रहे हैं, आपकी करंट एसेट बढ़ेगी, आपने उधार लिए हैं, आपकी बेटा करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। करंट एसेट बेटा 4 लाख 80, करंट एसेट पहले 4 लाख 50 थी, 30 के आपने बेटा उधार लिए, आपकी न्यू करंट एसेट्स होगी 4 लाख 80। करंट लायबिलिटीज बेटा 2 लाख की, 30 के आपने उधार लिए, आपकी न्यू करंट लायबिलिटीज होगी 2 लाख 30। 4 लाख 80 डिवाइड बाय 2 लाख 30, 48:23 पर आपने पूरा सॉल्व करना है तो 2.09:1। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बेटा करंट रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट, टोटल लोन क्या होता है बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन को बेटा मैं नॉन करंट लायबिलिटीज बोल सकता हूं और शॉर्ट टर्म लोन मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट दे रखा है 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 24 लाख, करंट लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई बेटे 3 लाख। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल दे रखी है बेटे 6 लाख, करंट एसेट्स मुझे निकालनी है, करंट लायबिलिटी बेटे 3 लाख, ये जाके प्लस हो गया तो बेटे मेरी करंट एसेट्स आ गई 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाय बेटे 3 लाख, रेशियो आ गई 3:1। राइट बेटे, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करंट रेशियो के, ठीक है।